बहुत बड़ी त्रासदी हो रही है हमारे देश में दोस्तों। कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां कोरोना के चलते ऑनलाइन किया जा रहा है माँ बाप का संस्कार, अस्थियां कुरियर करवाई जा रही। ये सब सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा त्रासदी भरा होने वाला है। आज के तेज और लगातार बदलते जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक पेमेंट, होटल बुकिंग, ट्रेन, एयर, बस बुकिंग और सरकारी कामकाज ऑनलाइन हो गए। और इन सब को पछाड़ते हुए अब ऑनलाइन अंतिम संस्कार का मामला सामने आने लगे। जी हाँ दोस्तों, यह हैरतअंगेज मामला महाराष्ट्र के पालघर का है। यहाँ एक 65 वर्षीय महिला का अंतिम संस्कार गुजरात में रह रही उनकी बेटी ने ऑनलाइन वीडियो कॉल पर करवाया और अस्थियां कुरियर से मंगवाई हैं। आइए पूरा किस्सा जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अपने घर में होंगे और सेफ होंगे। हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं जहां हर काम ऑनलाइन होता है। सब्जी खरीदने से लेकर शादी के लिए वर वधू ढूंढने तक का हर काम ऑनलाइन हो चला है। और लॉकडाउन में तो हमने कई ऑनलाइन शादियों की भी खबरें सुन ली। लेकिन दोस्तों, इन सब से अलग आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कहानी नहीं, एक सत्य घटना है, जिसमें एक बेटी ने कोरोना लॉकडाउन के चलते अपनी मां का अंतिम संस्कार ही ऑनलाइन करवा दिया। ये दोस्तों, ये युग कलयुग है और शायद कलयुग का दूसरा नाम ही इंटरनेट युग है। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। एक वो जमाना था कि जब हम चिट्ठियां लिखा करते थे, उन्हें बड़े जतन से संजो कर रखते थे। और ये एक जमाना है जब एक मैसेज टाइप करने में भी हमें कष्ट हो जाता है। हम किसी को विश करने के लिए इमोजी या गिफ्ट मैसेज का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसे में ही तो रिश्तों और अपनों की सही पहचान होती है। ये तो आप सभी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते पूरे देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लोग चाहकर भी अपने अपनों से मिलने नहीं जा पा रहे हैं, चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी क्यों ना हो जाए, कोई मर जाए तो भी। हमारे देश में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उनसे दूर हैं और वो अकेले रहते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और देखभाल बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे ही कुछ महाराष्ट्र की इस दंपत्ति के साथ हुआ, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ इस दंपत्ति की इकलौती बेटी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार ऑनलाइन करवा दिया। थोड़ा अविश्वसनीय लगा ना आपको, पर ये इंटरनेट युग है, यहाँ सब कुछ संभव है। आइए आपको पूरा किस्सा बताते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के मनोर गांव में धीरज पटेल, उम्र 70 वर्ष, उनकी पत्नी नीरी बाई, आयु 65 वर्ष रहती है। उनकी एक ही संतान है, एक बेटी, जिसका विवाह उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में करवाया है। कुछ समय पहले धीरज पटेल किसी काम से बाहर गए थे और नीरी बाई घर पर अकेली थी। उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई और नीरी बाई को घर पर अकेले ही रहना पड़ गया। इसी बीच नीरी बाई की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। जब पड़ोस वालों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने तुरंत उनकी इकलौती बेटी को इस बात की खबर कर दी। पर कोरोना कर्फ्यू के चलते उनकी बेटी ने अंतिम संस्कार के लिए आने में असमर्थता जाहिर की। अब गांव वाले भी परेशान हो गए क्योंकि नीरी बाई का और कोई रिश्तेदार वहां मौजूद नहीं था। और ऐसे में उनका अंतिम संस्कार कैसे और कौन करेगा, यही सवाल सबके दिमाग में था। तब उनकी बेटी ने गांव वालों को फोन किया और कहा कि आप लोग मेरी मां का अंतिम संस्कार करवा दीजिए और मुझे वीडियो कॉल पर अंतिम दर्शन जरूर करवा दीजिएगा। और जब अंतिम संस्कार पूरा हो जाए तो उनकी अस्थियों को, उसकी मां की अस्थियों को और राख को मुझे कुरियर से गुजरात भिजवा दीजिएगा, ये कहा उस लड़की ने, ताकि वो उसे विसर्जित कर सके। एक मां के लिए बेटी के ऐसे विचार सुनकर पहले तो गांव वाले हैरान रह गए, पर उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और अधिक समय तक नीरी बाई के मृत शरीर को नहीं रख सकते थे। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर नीरी बाई का अंतिम संस्कार किया और वीडियो कॉल करके उनकी बेटी को पूरा अंतिम संस्कार लाइव दिखाया। इसके बाद गांव वालों ने ही उनकी अस्थियां कुरियर से उनकी बेटी को गुजरात भिजवा दी। दोस्तों, संकट के इस काल में जब आपके अपने ही आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, वहां इन गांव वालों ने भी एकता की मिसाल पेश की। गांव के सभी हिंदू और मुस्लिम लोगों ने मिलकर एक बेसहारा बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया। ये पूरे समाज के लिए एकता और भाईचारे का संदेश भी था। वही उन बच्चों के लिए एक प्रश्न भी जो अपने बुजुर्ग माता पिता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और वो अपने माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। और कुछ तो दोष इस कोरोना कर्फ्यू का भी है। कोरोना काल में ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जब बच्चे अपने बूढ़े माता पिता के मृत शरीर लेने अस्पताल तक नहीं आ रहे हैं।
या फिर उन्हें अस्पताल में बेसहारा छोड़कर चले जा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और वहीं बच्चे जरूरत के समय उन्हें बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। यह हमारे समाज का वो काला सच है जिसे बदलना अत्यंत आवश्यक है। ऑनलाइन अंतिम संस्कार की कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो और ये खबर खूब वायरल हो रही है और लोग इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, कोरोना काल के चलते आज कई मुक्तिधाम अपने यहाँ ऑनलाइन अंतिम संस्कार की सुविधा दे रहे हैं। अजीब है पर सच है, आज कई लोगों के रिश्तेदार जो विदेशों में अपने परिवारजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने में असमर्थ हैं, वो ऑनलाइन अंतिम संस्कार देख रहे हैं और क्रियाकर्म में भाग ले रहे हैं। और तो और अंतिम संस्कार का पूरा सामान भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रिश्तेदार और दोस्त अंतिम संस्कार में नहीं आ सके। ऐसे में लोगों के लिए सभी काम अकेले करना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन अंतिम संस्कार को शुरू करने का लक्ष्य परिवार को एक ही मंच पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराना है। समय की मांग को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है, इसलिए पंडित पूजा अर्चना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन अगर पंडित को मौके पर बुलाए जाने की मांग होती है तो उसे भी सभी एहतियात बरतते हुए पूरा किया जा रहा है कार्यक्रम सारा। कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियों के चलते अंतिम संस्कार में अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। एकल परिवारों में हालात और खराब है। ऐसे परिवारों में किसी की मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान जुटाना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसा देखा जा रहा है कि अगर परिवार में किसी की मौत हो गई है तो घर के लोगों को अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। इस योजना का मकसद लोगों को एक ही जगह पर एक सारा सामान मुहैया कराना और संकट के समय उनकी परेशानियों को कम करना ही। इसलिए ऑनलाइन अंतिम संस्कार आज के समय बेहद जरूरी हो चला है दोस्तों। हाँ, आपको क्या लगता है ऑनलाइन अंतिम संस्कार का सिस्टम कितना सही है और क्या यह आगे चलकर रिश्तों में दूरियों को बढ़ा तो नहीं देगा? कई लोग इस विकल्प को अपने जीवन का हिस्सा तो नहीं बना लेंगे। आपके इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें जरूर लिखें। और जितना हो सके देश में हो रही इस अजीबोगरीब घटना को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें और थोड़ा तो समझ सकें कि अब पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ना बेहद जरूरी हो गया है। नहीं तो भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारत का एक कल्चर रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या मानना है आपका? कमेंट में जरूर लिखें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।